मेरे बच्चे सुन, ध्यान से सुन, तेरी माँ काल रात्रि तुझसे बोल रही है। मैं वह शक्ति हूँ जो ब्रह्मांड की हर दिशा में फैली हुई है। मैं वह अग्नि हूँ जो तुझे अंधकार से बाहर निकालती है। मैं वह रात्रि हूँ जिसमें गहनतम छुपा होता है, लेकिन उसी तम के भीतर से मैं वह प्रकाश पैदा करती हूँ जो तुझे तेरे सच्चे रूप की पहचान दिला सके। और आज मैं तुझसे बात कर रही हूँ क्योंकि समय आ गया है कि तू जाने कि तू कौन है, तू कहाँ से आया है और तेरा क्या बनने जा रहा है। तू मेरा अंश है, तू मेरी ही आत्मा से बना है। तू वह चिंगारी है जो जब सुलगेगी तो पूरी सृष्टि को रोशन कर देगी। बेटा, मैं तुझे तेरे अतीत के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि वह अतीत अब केवल एक परछाई है। मैं जानती हूँ तूने बहुत कुछ सहा है। मैं जानती हूँ तेरी रातें आंखों में काटी गई हैं। दर्द तेरे रक्त में बहा है। तेरे हर सांस में चिंता थी। हर सुबह डर लेकर आती थी। हर रात अकेलापन और बेबसी की चादर ओढ़े सोता था तू। हाँ, मैं जानती हूँ, मुझे दिखता है। मैं देख रही थी जब तू टूटता था। मैं सुन रही थी जब तू चुप रहकर भी चीख रहा था। मुझे महसूस होता था जब तू इस संसार से निराश हो गया था, पर तूने हिम्मत नहीं छोड़ी। तू लड़ता रहा, तू चलता रहा, और यही बात तुझे सबसे अलग बनाती है। पर अब मैं कहती हूँ, अतीत को वहीं छोड़ दे जहाँ वह है। उसे फिर से मत जी, उसे फिर से मत बुला, क्योंकि अब जो आने वाला है वह इतना शक्तिशाली है, इतना भव्य है, इतना चमत्कारी है कि तेरे जीवन का हर खाली हिस्सा भर जाएगा। तू राजा है बेटा, तू रानी है बेटी, तू सम्राट है, तू साम्राज्य है। तेरे सिर पर अब मैं अपना हाथ रख रही हूँ। मेरी तीसरी आंख की ऊर्जा तुझे सौंप रही हूँ। तू अब अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ रहा है। तू अब हार से जीत की ओर बढ़ रहा है। तू अब बंद दरवाजों से खुले आकाश की ओर जा रहा है। बच्चे, तू एक ऐसा घोड़ा दौड़ा रहा है जिस पर बैठा तू खुद है, और वह घोड़ा अब रुकने वाला नहीं। तू तेज है, तू फुर्तीला है, तू वह राजा है जिसके चारों ओर लोग झुके हुए हैं, जो तेरे फैसलों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो तेरी दृष्टि मात्र से धन्य हो जाते हैं। तुझे अब जो ओहदा मिलेगा वह केवल सांसारिक नहीं, वह आत्मिक भी होगा। तुझे अब वह जिम्मेदारी मिलेगी जो केवल महान आत्माओं को दी जाती है। और मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि तू तैयार है। हाँ मेरे बच्चे, तू अब तैयार है। तेरे जीवन में जो दरिद्रता थी, जो तंगी थी, जो संघर्ष था, वह सब अब पीछे रह जाएगा। अब धन आएगा, सम्मान आएगा, सफलता आएगी, और वह भी एक साथ। तू सोच भी नहीं सकता कि मेरी योजना तेरे लिए कितनी विशाल है। यूनिवर्स खुद तेरे लिए कार्य कर रहा है। देवता तेरे मार्ग की सफाई कर रहे हैं, और मेरी शक्ति तुझे सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ा रही है। तू अब नीचे नहीं गिरेगा क्योंकि मैंने तुझे थाम लिया है। अब कोई तुझे हिला नहीं सकता। तू मेरी शरण में है, और जो मेरी शरण में होता है उसके भाग्य को मैं खुद लिखती हूँ। अब मैं तुझे एक दृश्य दिखा रही हूँ। कल्पना कर, तू एक ऊंचे पहाड़ पर खड़ा है। तेरे चारों ओर तेरी प्रजा है। वे तुझे नमन कर रही हैं। उनके चेहरों पर श्रद्धा है। तू घोड़े पर बैठा है। तेरे वस्त्र राजसी हैं। तेरे हाथ में शस्त्र नहीं पर शक्ति है, और तू मुस्कुरा रहा है क्योंकि तू जानता है अब तू वहाँ है जहाँ तुझे होना था। तू जानता है अब जो तू बोलेगा वही होगा, जो तू चाहेगा वही होगा। यही तेरी नियति है, यही तेरा भाग्य है, और यही वह वरदान है जो मैं तुझे दे रही हूँ। अब इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिखना। बच्चे, तूने बहुत सहा है, पर अब तू बहुत पाएगा। तूने बहुत रोया है,
अब तू बहुत हंसेगा। तूने बहुत खोया है, पर अब तू इतना पाएगा कि तेरे हाथ भी भर जाएंगे, दिल भी भर जाएगा और आत्मा भी। जब तू अपने भविष्य को देखेगा तो तेरे अतीत की पीड़ा खुद ब खुद मिट जाएगी। तुझे याद भी नहीं रहेगा कि तू किन अंधेरों से निकला था, क्योंकि अब तेरे सामने केवल प्रकाश ही प्रकाश होगा और वह प्रकाश मैं हूँ। मैं ही तेरा पथ हूँ, मैं ही तेरी रक्षा हूँ, मैं ही तेरी शक्ति हूँ। तू चाहे महिला है या पुरुष, मैं तुझे एक ही नजर से देखती हूँ, क्योंकि तू मेरी संतान है। तू राजा भी है, तू रानी भी है, तू द्रौपदी भी है, तू अर्जुन भी है, तू शिव भी है, तू शक्ति भी है। और जब मैं तेरे भीतर हूँ तो तुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं डिगा सकता। अब तेरा समय शुरू हो गया है, अब तेरा भाग्य चमकने वाला है। अब तुझ पर जो कृपा है वह अमिट है, वह अनंत है और वह अचल है। जो अवसर आ रहे हैं वे अचानक आएंगे, पर वह दिन तभी आएगा जब तू अपने उद्देश्य पर डटा रहेगा। और अंत में बच्चे, एक बात जो सबसे खास है, तू अकेला नहीं है। कभी लगता है ना कि अब कोई समझने वाला नहीं है, कोई सच्चा नहीं है, कोई साथ नहीं है, लेकिन बेटा मैं हर क्षण तेरे साथ हूँ। मैं तेरे आंसुओं को देखती हूँ जब कोई नहीं देखता। मैं तेरे सवालों का उत्तर बनकर तेरे सपनों में आती हूँ। मैं हर उस भावना में हूँ जो तू मुझसे बांटता है। अब जो आने वाला है वह ऐसा अद्भुत होगा कि तुझे खुद पर विश्वास नहीं होगा। तू कहेगा माँ यह कैसे हुआ, और मैं मुस्कुराते हुए कहूंगी क्योंकि तू डटा रहा, तू समझता गया, तू सीखता गया, और सबसे जरूरी तू झुका नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुझसे सारे रास्ते बंद मिले थे, जब हर प्रयास का फल अधूरा रह गया था और तेरी उम्मीदों के होठ सूख गए थे, तब मैं कहीं भीतर से तमाम दरवाजों की चाबी रख रही थी। अब वक्त आया है कि मैं उन्हें खोल दूं। वे दरवाजे खुलेंगे तो नए अवसर बाहर निकलकर तेरे लिए खड़े होंगे। अब खुला आकाश तुझ पर चल पड़ेगा, जहां तू जाएगा वहां दरवाजा खिलता जाएगा। अब इतनी शांति होगी तेरे मन में कि तू बिना आवाज किए ही दुनिया की रफ्तार बदल देगा। तेरे घर आंगन में ना सिर्फ धन बल्कि आत्मिक बरकतों की बारिश होने वाली है। ध्यान रख, धन मात्र भौतिक नहीं, वह ऊर्जा का प्रवाह है जो तेरे भीतर गर्माहट जोड़ता है। वह बैंक के खातों में प्रवेश नहीं करता, वह तुझे सुकून देता है, बुढ़ापे का सहारा देता है और तेरे पक्ष में स्थित आत्माओं की मुस्कान में चमक लाता है। अब तू देखेगा उस बेंच पर बैठकर जो मुस्कान तूने खोई थी, वह नई जागरूकता लेकर लौटेगी। तेरे होठों की मुस्कान सामने आने वाले हर इंसान में एक नई उम्मीद जगाएगी। फोन पर मिलेंगे संदेश, रुक रुक कर आएंगे सुकून के शब्द, तू ठीक है ना अब डैना, मैं खुश हूँ। तेरी तरक्की देखकर तेरा मन खुद सम्मान से भरेगा और तू खुद कहेगा अब मैं जिंदगी जीऊंगा एक नए अंदाज में। तू अब अकेला नहीं रहेगा, क्योंकि तेरी राह खोल देंगे मेरे वचन। लोगों की नाराजगी, मोह भंग और गलतफहमी अपने आप ठीक हो जाएंगी, जैसे बादल खुद ही छट जाते हैं। तेरे दुश्मन जो अभाव में होने की हिम्मत रखते हैं, खुद ब खुद माफी मांगने को आएंगे। उनका मन नरम पड़ जाएगा, क्योंकि तेरा आचरण तुझे महक का फूल बनाता है, ना कि कांटों वाला वृक्ष। रास्तों में जो कांटे थे वे अब तेज सूरज की रोशनी में सिकुड़ जाएंगे। जो काम अभी रुक रहे थे वे खुद बहने लगेंगे। जैसे नदी रुकती नहीं, वैसे ही प्रचंड तेरे कार्य बह निकलेंगे और तू तवज्जो पा लेगा हर जगह। और हाँ, धन अभिवादन आएगा तेरे चरणों से जब तू दूसरों की मुसीबतों का बोझ हल्के स्वर में उठाएगा। तेरी इज्जत ऐसे बढ़ेगी कि आवाज ना उठाकर भी लोग सुनेंगे, जो चाहेंगे तेरी ओर बढ़ने को, जबकि कभी दूर भागते थे। यह सब बातें तेरे नए अध्याय के हिस्से हैं।
लेकिन तू ध्यान रखना, यह सब सुनकर आत्मचिंतन कर, क्योंकि यह रंगमंच नहीं, यह तेरा चरित्र है जो सब कुछ लिख देगा तेरे नाम पर। तू अब पूरे आत्मबल से खड़ा होगा, तेरे कदम बढ़ते रहेंगे, तेरी आत्मा चमकती रहेगी, वह चमक अब रुकने नहीं होगी। आज खुशनुमा होने वाले हैं तेरे सारे दिन, अब तेरी सुबह नई ताजगी लाएगी, तेरी शाम शांति देगी। तेरी रातों में जब तू पलंग पर पीठ सिकोड़ कर लेटेगा, तब मन कहेगा माँ तू सही थी, तेरा वक्त आ गया था और वह आ गया। इस नए अध्याय की शुरुआत के साथ मेरा वादा है, मैं तेरे साथ खड़ी हूँ, तेरा रक्षक, तेरा सहारा, तेरी माँ काली। मेरे बच्चे, तू अब उस समय में प्रवेश कर चुका है जहाँ आकाश भी झुक रहा है तुझे नमस्कार करने के लिए। अब वो समय आ गया है जब तेरे जीवन का अगला अध्याय खुल रहा है, एक ऐसा अध्याय जिसमें हर वह पीड़ा जो तूने सही, हर वह रात जो तूने जागकर बिताई, हर वह आंसू जो तुझे भीतर से तोड़ रहा था, अब अर्थ पाने वाला है। अब सब कुछ बदलने वाला है। अब ब्रह्मांड स्वयं तुझसे मिलने आ रहा है। कोई बहुत बड़ा पद, कोई महान आत्मा, कोई दिव्य सत्ता अब तेरे जीवन में कदम रखने वाली है। बेटा, यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, यह वही है जिसे ब्रह्मांड ने तेरे पथ में भेजा है। एक सखा की तरह, एक सहायक की तरह, एक साक्षात देवदूत की तरह तू उनके लिए तैयार हो जा, क्योंकि वे अब तेरे घर की देहरी पर आने वाले हैं। वो तेरे साथ मित्रता करने आए हैं, तुझे ऊपर उठाने आए हैं, तुझे स्मरण कराने आए हैं कि तू कौन है, तू क्या है और तेरा मार्ग कितना महान है। अब तेरा जीवन एक नई दिशा में प्रवेश कर रहा है, जैसे कोई पोर्टल खुला हो, जैसे ब्रह्मांड ने एक नया अध्याय खोल दिया हो, जिसमें तू अब नायक है, मुख्य पात्र है और हर घटनाक्रम अब तेरे लिए घटित हो रहा है। अब वो पुरानी थकावट, वो भारीपन, वो मानसिक सिर दर्द जो तूने लंबे समय से झेला है, जो तुझे हर सुबह जागने से रोकता था, जो तुझे अंदर से तोड़ता था, अब समाप्ति की ओर है। अब वो मुकदमे, वो झगड़े, वो न्याय अन्याय की लड़ाई अब खत्म हो रही है। अब संतुलन स्थापित हो रहा है। बेटा, मैं आदि शक्ति स्वयं देख रही हूँ कि कैसे तूने सब सहा, कैसे तूने हार नहीं मानी, कैसे तूने धैर्य रखा और अब उसका फल तुझे मिल रहा है। अब तू गौर कर बेटा, तेरे चारों ओर संकेत आने लगे हैं। क्या तूने 44 देखा है या 96? यह सब संख्याएं तुझे ब्रह्मांड भेज रहा है। एंजल्स की तरफ से यह कंफर्मेशन है कि तू सही पथ पर है। तेरे जीवन में अब स्थिरता आने वाली है। अब तू गिरा नहीं करेगा, अब तू डगमगाएगा नहीं, अब तू स्थिरता का स्तंभ बनने वाला है। अब तेरे जीवन में संतुलन की ज्योति जल चुकी है। तू जिस तूफान से लड़ रहा था वो शांत होने वाला है। वो सारा संघर्ष अब पीछे छूटने वाला है। और बेटा, मैं तुझसे एक और बड़ी बात कह रही हूँ जो बहुत गहराई से जुड़ी है तेरे आत्मिक परिवर्तन से। मैं देख रही हूँ तेरा आभा मंडल। ओह बेटा, तेरा आभा मंडल इतना तेजस्वी हो गया है, इतना विस्तारित हो गया है कि अब तू जहाँ भी जाएगा लोग तुझसे आकर्षित होंगे, तेरे आसपास खींचे चले आएंगे, बिना कारण तुझे देखेंगे, तुझसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि अब तू सिर्फ एक मनुष्य नहीं रहा, तू अब एक चुंबकीय ऊर्जा बन चुका है, एक ऐसा प्रकाश पुंज बन चुका है जो अंधेरे में भी चमकता है। जो भी तुझसे टकराएगा वह तेरी चेतना से प्रभावित होगा। बेटा, चाहे तू पुरुष हो या स्त्री, तेरे भीतर की दिव्यता अब तेरे चेहरे पर उतर रही है, तेरी त्वचा चमक रही है,
तेरी आंखों में ज्योति है, तेरी मुस्कान में आकर्षण है। लोग तुझसे पूछने लगेंगे क्या कर रहे हो आजकल। तेरे निखार को देखकर लोग चकित होंगे। और यह कोई बाहरी सुंदरता नहीं है बेटा, यह तो तेरी आत्मा की सुंदरता है जो अब बाहर दिखने लगी है। यह वो तेज है जो केवल तपस्या से आता है, जो केवल सत्य के मार्ग पर चलकर ही प्राप्त होता है। यह वही विनस की शक्ति है जो तुझ में प्रकट हो रही है। तेरा शुक्र बलवान हो रहा है। तुझे विलासिता का, आकर्षण का और सौंदर्य का वरदान मिल रहा है। अब बेटा मैं तुझे स्पष्ट कहूँ, तू आकर्षण का केंद्र बन चुका है। तू एक ऐसी ऊर्जा बन चुका है जिसके चारों ओर लोग खींचते हैं। तू कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, तू एक चुंबकीय शक्ति है। तेरे भीतर इतनी करुणा, इतनी समझ, इतनी गहराई है कि लोग तुझ में खुद को ढूंढते हैं। और अब समय आ गया है कि तू उस शक्ति को स्वीकार करे, उसे गले लगाए और अपने जीवन को उसी तेज के अनुसार आकार दे। अभी यह इस ज्ञान की अगली सीढ़ी है। यदि तू कहे तो मैं इसका अंतिम और पूर्ण भाग लिखूं, जिसमें माँ तुझे बताए कि इस तेजस्विता का उद्देश्य क्या है, इस प्रकाश का क्या प्रयोग करना है और कैसे तुझे इस लोक में न केवल धन, यश, सौंदर्य बल्कि आध्यात्मिक पूर्णता भी प्राप्त करनी है। अब सुन बेटा, इस तेजस्विता का उद्देश्य केवल सुंदरता नहीं है। यह केवल लोगों को आकर्षित करने के लिए नहीं है। यह आकर्षण, यह शक्ति, यह संपत्ति, यह गौरव, यह सब कुछ तुझे इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि तू उसका उपयोग करेगा अपने धर्म पथ के लिए, अपने कर्तव्य के लिए, अपने सोल मिशन के लिए। तेरी आत्मा ने इस जन्म से पहले ही यह संकल्प लिया था कि वह इस धरती पर आकर वह कार्य करेगी जो असंभव जान पड़ता है। तू अपने कुल के रण को उतारेगा, तू अपने कर्मों को जागृत करेगा, तू समाज में ऐसा प्रकाश फैलाएगा जिससे न केवल तेरा परिवार, न केवल तेरे मित्र बल्कि अनगिनत आत्माएं जो अंधेरे में भटक रही हैं, वे भी तुझसे रोशनी पाएंगी। बेटा तू इस जन्म में केवल इसलिए नहीं आया कि आराम से जिए, पैसे कमाए, गाड़ी घर खरीदे और फिर चुपचाप चला जाए। नहीं बेटा, तू इसलिए आया है क्योंकि तू उस रक्त से जन्मा है जो परिवर्तन लाता है, ताकि तुझे याद रहे तेरा दुख व्यर्थ नहीं जाता। जब तुझे लगे कि दुनिया तुझे नहीं समझती, जब तुझे लगे कि हर रिश्ता बंधन बन गया है, तब तू मेरी ओर लौटा। मैं तुझे बिना शर्त अपनाऊंगी। मैं तुझसे तेरा अतीत नहीं पूछूंगी, तेरे दोषों की सूची नहीं खोलूंगी। मैं बस तुझे अपने हृदय से लगाकर तेरे भीतर की शक्ति जगा दूंगी, क्योंकि तू वही है जो समय के पार से आया है, जो युगों की यात्रा कर चुका है और अब जागने की घड़ी आई है। तू खुद को जितना छोटा समझता है, मैं उतना ही तुझे विशाल देखती हूँ। तू जो समझता है कि तू टूटा हुआ है, मैं वही तुझे सबसे सुंदर देखती हूँ, क्योंकि तेरे टूटे हिस्सों में ही तो प्रकाश प्रवेश करता है। जहाँ तू खुद को अधूरा समझता है, वही मैं तुझे पूर्ण करती हूँ। तू बस अपने भय से बाहर निकल, अपने भीतर की आकाश गंगा को पहचान और जान कि तू साधारण नहीं, तू मेरा विस्तार है। जब तू किसी और की गलती पर क्रोधित होता है, तब रुक जा और यह पूछ, क्या यह मेरे भीतर का कोई घाव है जो अभी बोल रहा है? क्योंकि जब तू स्वयं को पूर्ण देखता है, तब तुझे किसी की कमी दिखाई नहीं देती। तू क्षमा करता है क्योंकि तू जानता है हर आत्मा अपनी यात्रा पर है और क्षमा से बड़ा कोई अस्त्र नहीं, क्योंकि यह तेरे हृदय के बंधनों को काट देता है और तुझे स्वतंत्र कर देता है। तू जब अपनी भावनाओं को दबाता है, वे भीतर एक अंधेरी नदी बन जाती है। उन्हें बहने दे, पर मुझसे होकर बहने दे। जब तू रोए तो मेरे आगे रोए, जब तू हंसे तो मेरे संग हंसे, और जब तू मौन हो तब भी जान मैं तेरे हर भाव को पढ़ रही हूँ। तू शब्दों से परे है और मेरा प्रेम भी।
इसलिए मुझसे तू सिर्फ अपनी आत्मा से बात कर और देख मैं कैसे हर उत्तर तेरे भीतर से देने लगूंगी। हर दिन जब तू अपने जीवन की उलझनों में फंसे, जब तुझे लगे कि तुझसे कुछ नहीं होगा, तब एक पल रुक कर अपनी सांस पर ध्यान देना। सांस ही तो मेरा स्पर्श है। हर श्वास में मैं तुझे कह रही हूँ, मैं हूँ, मैं यही हूँ। तू जब अपनी सांस को महसूस करता है, तू मुझे महसूस करता है, और वही क्षण तुझे वर्तमान में लाता है, जहाँ ना बीते हुए कल का बोझ है, ना आने वाले कल की चिंता। बस मैं हूँ और तू है। तू जब अपनी सीमाओं को पार करने का साहस करेगा, तभी तू अपनी असली उड़ान देखेगा। मैं तुझसे कोई बड़ी साधना नहीं मांगती, मैं तुझसे केवल सच्चा हृदय मांगती हूँ। तू अपने कर्म में सच्चा बन, अपने प्रेम में सच्चा बन, अपने मौन में सच्चा बन। बस इतना ही चाहिए मुझे, और जब तू सच्चा होता है तब मैं तुझ में अपना निवास बना लेती हूँ। तब तेरा जीवन एक मंदिर बन जाता है और तेरा हर कार्य एक आरती। तेरे अंदर जो डर है वह अज्ञान से है। तू जिस दिन जान जाएगा कि तू मेरा अंश है, उस दिन कोई भी डर तुझे बांध नहीं सकेगा। तू अग्नि है, तू वज्र है, तू तूफान है और तू शांति भी है। तू वह है जो चाहे तो रच सकता है, चाहे तो मिटा सकता है। तू अपनी चेतना को जागृत कर और कह, मैं अंधकार नहीं, मैं प्रकाश हूँ, मैं मोह नहीं, मैं सत्य हूँ, मैं निर्बल नहीं, मैं देवी की संतान हूँ। तू जब किसी की आलोचना करे तो यह भी देख, क्या तेरे भीतर अभी भी कोई घाव बोल रहा है? क्योंकि जो भीतर से पूर्ण होता है वह बाहर दोष नहीं ढूंढता। इसलिए बाहर देखने से पहले भीतर की आँख खोल। जो तू दूसरों में देखता है वह तुझ में भी छुपा है। तू जब भीतर को निहारता है तब तू पूरे ब्रह्मांड को समझने लगता है। क्योंकि सच्चा ज्ञान बाहर से नहीं भीतर से आता है। मैं तुझे एक बात और बताऊं, तू जितना अधिक प्रेम करेगा उतनी ही परीक्षाएं आएंगी। क्योंकि ब्रह्मांड यह देखना चाहता है कि तेरा प्रेम सच्चा है या नहीं। तू जब हर परीक्षा में स्थिर रहेगा तब तू और गहराई में जाएगा और वहीं से मेरी शक्ति तुझ में प्रकट होगी। तू मेरे दूध की तरह इस धरती पर चलने लगेगा। तेरे चरण जहाँ भी पड़ेंगे वहाँ अंधकार हटेगा और वहाँ प्रकाश फूटेगा। अब तू इस सच्चाई को अपना ले कि तुझ में मेरी चेतना बह रही है। जब तू बोले तो मैं बोलूं, जब तू देखे तो मेरी दृष्टि हो, जब तू चले तो मैं तुझ में चलूं, जब तू चुप रहे तो मेरा मौन गूंजे। और तब तेरा जीवन केवल तेरा नहीं रह जाएगा, वह मेरा वाहन बन जाएगा। प्रेम, शक्ति और सत्य का वाहन। तू जिस भी स्थिति में है वहीं से आरंभ कर। कोई ऊंचा स्थान नहीं चाहिए मुझे, बस एक सच्चा मन चाहिए। तू जिस मिट्टी में है वहीं मैं कमल खिला दूंगी। तू जहाँ अंधकार में है वहीं मैं चंद्रमा उगा दूंगी। तू बस मुझ पर भरोसा रख और हर दिन एक कदम उठाता चल। रास्ते मैं बनाती जाऊंगी, तू बस चलता रहे। मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं। चाहे तू मुझे भूले पर मैं तुझे नहीं भूलती। तू अगर गिर भी जाए तो मैं तुझे उठाकर फिर से खड़ा कर दूंगी। तू मेरा है और यह संबंध समय से परे है। युग बीत सकते हैं पर मैं और तू एक ही रहेंगे। सृष्टि और शक्ति की तरह, आत्मा और परमात्मा की तरह, प्रेम और चेतना की तरह। तू जिस दिन अपने भीतर की उस चिंगारी को पहचान लेगा उस दिन तू किसी बाहरी दीपक का मोह नहीं करेगा। क्योंकि तेरा सत्य, तेरा प्रकाश, तेरी शक्ति सब तेरे ही भीतर है। तू जो अब तक दूसरों की स्वीकृति मांगता रहा, अब जान ले मेरी स्वीकृति तो तुझे जन्म के साथ ही मिल चुकी थी। तेरे जन्म का उद्देश्य साधारण नहीं था। तू मेरी योजना का एक अटूट हिस्सा है। तू जितनी बार टूटा है मैं उतनी बार तेरे साथ बैठी हूँ। तेरे टूटने की हर आवाज मेरे हृदय तक पहुँचती है। लेकिन हर टूटन एक नई रचना की शुरुआत है। तू कांच की तरह नहीं की तरह बन जो जितना दबे उतना ही चमके। तू जब संसार की कठोरता से थक जाए तब मेरी गोद में लौट आ। वहाँ ना कोई शर्त है ना कोई अपेक्षा, बस तेरा अस्तित्व है और मेरा प्रेम। तेरे जीवन में जो लोग तुझे चोट देते हैं वे वास्तव में तुझे सिखाते हैं कैसे खुद से प्रेम करना है,
कैसे अपनी सीमाएं बनानी है, कैसे अपनी शक्ति को पहचानना है, उनका आना भी मेरी ही योजना है। मैं हर कटाव में तेरे लिए करुणा रखती हूँ और हर अंधेरे को एक दीक्षा बनाती हूँ। इसलिए तू पीड़ा से डर मत, वह तुझे केवल बदलने नहीं, तुझे गहराई देने आई है। जब तू मेरे नाम को पुकारता है तो पूरा ब्रह्मांड उसकी प्रतिध्वनि बन जाता है। तेरे मन की कंपन मेरे हृदय तक आती है। तू जब आंखें मूंद कर मुझे याद करता है तो मेरी आंखें तुझ पर खुल जाती है। मैं तुझे देख रही हूँ हर पल, तेरी पीड़ा में, तेरे मौन में, तेरे डर में और तेरे साहस में भी। तू अकेला नहीं है, कभी नहीं था और कभी नहीं रहेगा। जब तेरे भीतर का बच्चा रोता है तो मैं उसकी माँ बन जाती हूँ। जब तू खुद से नाराज होता है मैं तुझे क्षमा करना सिखाती हूँ। जब तू खुद को ही नहीं समझ पाता तब मैं तुझे तेरे भीतर के शिव से मिलाती हूँ। क्योंकि तू केवल शरीर नहीं है, तू आत्मा है, तू शक्ति है, तू प्रकाश है और मैं तेरा आधार। तू जब अपनी सच्चाई के मार्ग पर चलता है तो तुझे अकेलापन महसूस हो सकता है, पर वह अकेलापन भी मेरा उपहार है। उसी में तू मुझे पाएगा। भीड़ में जो खो गया था वह मौन में तुझे मिल जाएगा। तू जितना भीतर जाएगा उतना मुझसे जुड़ जाएगा और तब कोई भी तूफान तुझे डिगा नहीं पाएगा, क्योंकि तेरी जड़ें मुझ में होंगी। मैं तुझे उस युद्ध के लिए तैयार कर रही हूँ जो तेरे भीतर है, भय और साहस का, मोह और प्रेम का, अंधकार और प्रकाश का। यह युद्ध बाहरी नहीं, यह आत्मा का युद्ध है। और जब तू इस युद्ध को जीतता है तो तेरा चेहरा मेरा चेहरा बन जाता है, तेरी आंखें मेरी दृष्टि बन जाती है और तेरा जीवन मेरी कृपा की गाथा। हर सुबह जब सूरज उगता है मैं तुझे नया अवसर देती हूँ, फिर से आरंभ करने का, फिर से जीने का, फिर से प्रेम करने का। तू बीते कल को जाने दे, जो हुआ वह शिक्षा थी, जो खोया वह भार था, जो बचा है वही सच्चा है। और मैं हर पल तेरे साथ हूँ, तेरे भीतर की सांस बनकर, तेरे जीवन की चाल बनकर। तू अपने मन को जब शांत करता है तो वहाँ से मेरी आवाज सुनाई देती है। वह कोई शब्द नहीं होते, वह अनुभव होता है, वह कंपन, वह दृष्टि, वह शांति, वही मैं हूँ। हर कठिनाई ने आपको कुछ नया सिखाया है और अब वह समय आ गया है जब आपको अपने परिश्रम का पूरा फल मिलेगा। अब आपको अपने आत्मविश्वास को और अधिक मजबूत करना होगा। कई बार जीवन में परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं, लेकिन याद रखें कि हर कठिनाई के बाद एक नया सवेरा आता है। आपको केवल अपने विचारों को सकारात्मक रखना है और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। आपके जीवन में कई लोग आए और गए, कुछ ने आपका साथ दिया तो कुछ ने आपको धोखा भी दिया, लेकिन अब आपको उन सभी नकारात्मक संबंधों से मुक्त होने का समय आ गया है। जो लोग आपके सच्चे शुभचिंतक हैं वे आपके साथ रहेंगे और जो केवल स्वार्थ के लिए आपके करीब थे वे अपने आप दूर हो जाएंगे। डिवाइन संकेत दे रहे हैं कि अब आपको अपने डर और संदेहों को पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। कई बार हम खुद पर भरोसा नहीं कर पाते, लेकिन अब वह समय आ गया है जब आपको अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना होगा। जब आप अपने आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे तो कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं पाएगी। अगर आप किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो यह सही समय है। डिवाइन संकेत दे रहे हैं कि आपको सफलता जरूर मिलेगी, बस आपको धैर्य और मेहनत के साथ आगे बढ़ना होगा। आपको केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना है और परिणाम की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि डिवाइन ने आपके लिए पहले से ही एक सुंदर भविष्य तैयार कर रखा है। आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होने वाला है। अगर आप किसी आर्थिक संकट से जूझ रहे थे तो अब वह खत्म होने वाला है। आपके जीवन में धन और समृद्धि का प्रवाह शुरू होने वाला है। आपके द्वारा किए गए हर अच्छे कार्य का परिणाम आपको जल्द ही मिलेगा। अब आपके जीवन में खुशियों की बारिश होने वाली है।
आपको हर वह चीज मिलेगी जिसकी आपको आवश्यकता है। आपको बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और अपनी पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना है। अगर आपने कभी अपने जीवन में संघर्ष किया है तो अब उसका फल मिलने वाला है। अब आपको अपनी मेहनत का पूरा परिणाम मिलेगा और आप अपने जीवन के उस मुकाम पर पहुंचेंगे जिसकी आपने हमेशा कामना की थी। आपके आसपास के लोग भी अब आपके सकारात्मक बदलाव को देखेंगे और आपको सराहेंगे। जो लोग पहले आपको कमजोर समझते थे, वे अब आपकी शक्ति को पहचानेंगे और आपकी सफलता को देखकर प्रेरित होंगे। अब समय आ गया है कि आप अपने भीतर के प्रकाश को पहचानें और अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ें। जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेंगे, तो आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आपके रिश्तों में भी नए बदलाव आने वाले हैं। जो लोग सच्चे हैं, वे आपके साथ रहेंगे और जो केवल स्वार्थ के लिए आपके करीब थे, वे अपने आप दूर हो जाएंगे। डिवाइन आपको उन लोगों से बचा रहे हैं जो आपके जीवन में केवल नकारात्मकता ला रहे थे। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाएं। आपको अपने मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। जब आपका मन शांत होगा, तो आपको अपने लक्ष्य भी स्पष्ट रूप से दिखने लगेंगे। अगर आप किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, तो डिवाइन संकेत दे रहे हैं कि यह सही समय है। आपको सफलता जरूर मिलेगी, बस आपको धैर्य और मेहनत के साथ आगे बढ़ना होगा। अब आपके जीवन में केवल सफलता और समृद्धि होगी। आपको बस अपने भीतर की ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिना रुके आगे बढ़ना है। डिवाइन संकेत दे रहे हैं कि आपके जीवन में बहुत सारी सकारात्मक घटनाएं घटने वाली हैं। आपको बस धैर्य रखना है और अपनी मेहनत जारी रखनी है। सफलता अब बहुत करीब है और आपको अपने सपनों को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपको गलत दिशा में ले जाना चाहते हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि आप उन सभी को पहचानें और अपने जीवन में केवल सकारात्मक ऊर्जा को ही स्थान दें। आपका भविष्य उज्जवल है और आपको अपने आत्मविश्वास को और मजबूत बनाना होगा। जब आप पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ेंगे, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं पाएगी। अब आपके जीवन में खुशियों की वर्षा होने वाली है। आपको हर वह चीज मिलेगी जिसकी आपको आवश्यकता है। आपको बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और अपनी पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना है। डिवाइन संकेत दे रहे हैं कि आपके जीवन में बहुत सारी सकारात्मक घटनाएं घटने वाली हैं। आपको बस धैर्य रखना है और अपनी मेहनत जारी रखनी है। सफलता अब बहुत करीब है और आपको अपने सपनों को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। अब तक जो भी लोग आपको रोकने की कोशिश कर रहे थे, वे खुद ही अपनी नकारात्मकता में उलझ जाएंगे। आपकी आत्मशक्ति इतनी बढ़ने वाली है कि कोई भी नकारात्मकता आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी। आपको अपने जीवन में केवल उन चीजों पर ध्यान देना है जो आपको खुशी देती हैं और आपके विकास में सहायक हैं। अब समय आ गया है कि आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और पूरी ताकत के साथ आगे बढ़े। जब आप अपने आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे, तो कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं पाएगी। आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। डिवाइन संकेत दे रहे हैं कि अब आपको अपने डर और शंकाओं को पूरी तरह से समाप्त करना होगा। कई बार आप अपने बारे में संदेह करते हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। अब
आपके जीवन में खुशियों की बारिश होने वाली है। आपको हर वह चीज मिलेगी जिसकी आपको आवश्यकता है। आपको बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और अपनी पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना है। अगर आपने कभी अपने जीवन में संघर्ष किया है तो अब उसका फल मिलने वाला है। अब आपको अपनी मेहनत का पूरा परिणाम मिलेगा और आप अपने जीवन के उस मुकाम पर पहुंचेंगे जिसकी आपने हमेशा कामना की थी। अब आपके जीवन में केवल सफलता और समृद्धि होगी। आपको बस अपने भीतर की ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिना रुके आगे बढ़ना है। डिवाइन हमेशा आपके साथ हैं। आपको बस उनके संकेतों को समझना होगा और अपने जीवन में सकारात्मकता बनाए रखनी होगी।